ये हैं भदोही से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर, जो कि उत्तर प्रदेश के औराई विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर वर्तमान विधायक हैं। मगर विधायक जी की हनक ऐसी कि क्या मजाल कोई इनके विपक्ष में बोले और विधायक जी जो जी चाहे वो करवाएं। लेकिन विधायक जी बीते 7 मार्च को उस वक्त अचानक चर्चा का विषय बन गए जब विधायक जी को उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दौड़ाकर गोली मारने की धमकी दे डाली। ये धमकी क्यों दी गई और क्या है इस धमकी की हकीकत, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आप सुनिए कि आखिर विधायक जी को धमकी दी क्या गई। हेलो। हेलो, हाँ। दीनानाथ भास्कर बोलो भैया। हाँ? दीना नहीं, सुनो ध्यान से मेरी बात। दीनानाथ भास्कर बोल रहे हो ना? कौन बोल रहे हैं आप? धीरेन्द्र दुबे शाहपुर से बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा कल से उठा है। तुम किस जनप्रतिनिधि किस लिए बने हो? काहे तुम तड़ा कर रहो भैया? का बात हो गई? का बिगड़ है? तो कहेंगे क्या? मेरे बच्चे को अगर कोई घटना घटी, में सुन लीजिए मेरे का, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने फोन किया है। अगर कोई वारदात हुई, जान माल की क्षति हुई, काहे? हत्या हुई, तो भोलेनाथ की सौगंध सबसे पहले गोली में आपको मारूंगा। अच्छा। सबसे पहले चारों तरफ से घेर के मारूंगा। अगर दोगला होऊंगा तो छोड़ूंगा। हमारी जितनी व्यवस्था है कर लेना। बैठ के तमाशा देख रहे हो? एडीजी ट्वीट कर रहा है, क्या कर रहे हो? जनप्रतिनिधि हो, हमारे विधायक हो ना? का भयल हो? अच्छा लगा, सुनाओ मत, सुनो मेरी बात। हाँ। अच्छा सुनो, क्या लगाए हो? एसपी से बात किया आपने? सीओ से बात किया? एसओ से बात किया? काहे बजे बात करे तो? घटना घट जाने दो। अगर मैं अपनी एक कोक का औलाद होऊंगा, तुमको दौड़ा के गोली नहीं मारा तो दोगले की औलाद। अरे कवर बात हो गई कि तू गोली मारत हुआ हो? रिकॉर्ड करो। किसी दूसरी कोक का पैदा हुआ होऊंगा ना बाप का, ना छोड़ूंगा। अरे का में खबर मिल जाए मैं दौड़ा के गोली मारूंगा। मेरी रिकॉर्ड करो, जो वहाँ FIR फांसी शामिल होगा और 200-500 तो साफ कर दूंगा। अरे भैया हम कहा तुम्हार बिगड़ जाए कि गरियावत हुआ? मैं दिखाऊंगा। अरे हम नहीं गोली मारा तो तुमको समझ में आएगा। अरे कवर गलती हो गई कि गोली मारत हुआ हो? सुना मेरी बात। चंदौली से आए हो? चंदौली में भी जगह नहीं मिलेगी। रखो मोबाइल, रखो। बता दें कि भदोही जिले के थाना चौरी के अंतर्गत ग्राम साऊपुर के रहने वाले बीजेपी के ही कार्यकर्ता धीरेन्द्र दुबे नाम के व्यक्ति ने विधायक जी को धमकी दी, और वो भी इसलिए कि विधायक जी के ही विधानसभा क्षेत्र औराई से धीरेन्द्र दुबे का 14 वर्षीय मासूम बच्चा अपहरित कर लिया जाता है, जिसको जान से मारने की नीयत से उसका अपहरण किया जाता है। और वहीं विधायक जी को 24 घंटे बीतने के बाद भी उस मामले का कोई पता नहीं होता, या यूं कहें कि विधायक जी सब जानते थे मगर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे। किस क्लास में पढ़ते हो बालक? कहाँ पर? साई लाल नेताजी। नेताजी पूरा नाम क्या है? नारायण इंटर कॉलेज बैठ जाओ। बैठे रहो, बैठे रहो। कहाँ चले जाए? ये जे हम लैट्रिन करने गए थे साइकिल से। हाँ मशीन पर गाड़ी में बैठे हमको बुलाए। हमने सोचा रास्ता पूछ लेंगे, बुलाए तो हम पास में गए, तुरंत हमको अंदर खींच कर गाड़ी में और वो कर दिए। फिर हमको 2 झापड़ मारे वहाँ पर। फिर रास्ते में लेकर जा रहे थे, गए इसको लेकर चलो। तो फिर वहाँ भी रास्ते में भी मारने लगे। तो हम कहा भैया क्यों मार रहे हो हमको? तो बोले कि पापा तुम्हारे बहुत वो करते हैं, सबको ये करते हैं वो करते हैं। तो किसी ने बोला इसको जान से मार दो। तो एक ने बोला कि नहीं जान से मार दोगे तो फंस जाएंगे। तो उसने बोला कि विधायक जी हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, मार देना। अब जबकि बच्चा अपहरणकर्ताओं के चंगुल से खुद ही छूटकर बाहर आ जाता है, तो विधायक जी उस बच्चे के पास जाकर उसका हाल जानने के लिए नहीं तत्पर हैं, बल्कि खुद को धमकी दिए जाने की बात से आहत हो जाते हैं और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर केस कर देते हैं। जी हां, जबकि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटा मासूम सत्यम जब अपनी आप बीती बताता है, तो वो उसमें डरा सहमा मासूम
बोलता है कि विधायक जी की ही सह पर अपराधी उस बच्चे को जान से मारने की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि विधायक जी के क्षेत्र में इतनी बड़ी अपहरण की घटना हो जाती है जिस पर पुलिस विभाग के एडीजे जोन का भी ट्वीट आता है और विधायक जी को अपहरण की कोई सूचना ही नहीं मिलती। तो क्या विधायक जी के ही इशारों पर विधायक जी के ही चमचों ने इस घटना को अंजाम दिया, या फिर विधायक जी को अपने क्षेत्र की चिंता सिर्फ चुनाव के वक्त ही सताती है? बहरहाल जो भी हो, लेकिन विधायक जी ये भी नहीं सोचते कि एक पिता अपने पुत्र के गुमशुदगी के हालात में, विपरीत परिस्थितियों में और खुद के ऊपर बीत रहे डर भरे पलों में गुस्से में आकर विधायक जी को फोन करता है और बच्चे के साथ कुछ भी गलत होने पर विधायक जी को जान से मारने की धमकी देता है। मगर धमकी दिए जाने पर विधायक जी भी यहाँ राजनीति खेलने का मौका नहीं छोड़ते। वो किसी दूसरे के ऊपर आई आपदा में अपना अवसर तलाशते हैं और चुनाव से पहले मिल रहे मुफ्त प्रचार को भुनाने में लग जाते हैं और बस कर देते हैं वीडियो को वायरल, वो भी आधी सच्चाई के साथ, जिस पर तुरंत ही पीड़ित धीरेन्द्र दुबे अपना पक्ष रखता है कि बच्चे के अपहरण के बाद भावावेश में धीरेन्द्र दुबे फोन पर वार्ता के दौरान ये सब कह जाता है, जिसके बाद वो इस विषय पर विधायक जी से एक वीडियो बनाकर माफी भी मांगता है और अपना पक्ष भी रखता है। मेरा बड़ा बेटा सत्यम कल 12 बजे के बाद से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने चौरी थाने में दर्ज कराई थी। रात भर बनारस की तरफ हम लोग ने सर्च किया, फिर सुबह जो है दक्षिण की तरफ सर्च किया और चूँकि सभी लोग टूट रहे थे, बार बार टूट रहे थे, हत्या करने की आशंका थी। मैं इसी टूटते हुए मनोभावों के कारण, चूँकि मैं बाप हूँ और विधायक से जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है, मैं पूरी तरह से टूट चुका था और बच्चे की हत्या हो जाए इस संदर्भ में मैं उनको आगाह किया कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपने एसओ सीओ महोदय और एसपी को कोई संज्ञान नहीं लिया। मेरे पूछने के बाद वो बोलते हैं मुझे पता नहीं है। मैंने बोला कि आपको जिला में आप इधर विधानसभा में विधायक हैं और ज़िले में अपहरण हो रहा है, आपको संज्ञान नहीं है। चूँकि मैं पूरी तरह से टूट चुका था और जो भी मैं इस टूटते हुए मनोभाव में जो भी मैं जिन भी शब्दों का प्रयोग किया हूँ उसके लिए मैं आप सभी लोगों के बीच में क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि मैं एक बाप हूँ, मैं टूट चुका था, पुनः उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ और आपके आशीर्वाद से मेरा बच्चा जो है धमकी देने के बाद अगर वापस आया तो निश्चित तौर से मेरी फिर से काम आई। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहरहाल अब जो भी हो, मामला पुलिस विभाग के हाथ में है। बच्चा अब अपहरणकर्ताओं की चंगुल से बाहर है, जिस पर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रही है। मगर यहाँ ये देखना जरूरी होगा कि क्या पुलिस विभाग सही तरीके से जांच कर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके विधायक जी को निर्दोष साबित करती है, या फिर इस पूरी वारदात के पीछे विधायक दीनानाथ भास्कर का ही हाथ निकलता है।